कैन यू इमेजिन अगर हमारे साल के 13 महीने होते और हर महीना 28 दिन का होता। मतलब हर महीने का पहला दिन संडे होता, सारे महीने एक जैसे होते, ना एक्स्ट्रा दिनों की झंझट, ना कभी कैलेंडर मिसमैच, बल्कि एक एक्स्ट्रा महीना जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं। एक ऐसा कैलेंडर सिस्टम जो हर हफ्ते, हर महीने और हर साल को एक परफेक्ट रिदम में डाल देता। आपका क्या रिएक्शन होता? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिस्टम ऑलरेडी कभी दुनिया में यूज़ किया गया था, तो फिर, और अगर ऐसा था तो फिर ये सब कुछ क्यों बदल दिया गया, और किसने बदला, और किससे कहने पर बदला, और तो और ये किसने डिसाइड किया कि सिर्फ 12 महीने होंगे? क्या ये एक लॉजिकल रिफॉर्म था या एक ग्लोबल कंप्रोमाइज? आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम को जो इंसानी तारीख का हिस्सा तो था, लेकिन जिसे दुनिया ने खुद भूल जाना बेहतर समझा। सबसे पहले चलते हैं रोम के पुराने दिनों में। रोमन कैलेंडर की शुरुआत होती थी मार्टियस यानी मार्च से, यानी जब सब कुछ मार्च से शुरू होता था। जी हाँ, मार्च के महीने को साल का पहला मंथ समझा जाता था और साल में सिर्फ 10 ही महीने हुआ करते थे। जनवरी और फरवरी का वजूद ही नहीं था और एंड होता था दिसंबर पे। हमारे मंथ के जितने भी नाम हैं वो लातीनी जुबान से लिए गए हैं जो उस वक्त के रोम में बोली जाती थी। बेसिकली अब 10 मंथ वाले कैलेंडर की प्रॉब्लम ये थी कि ये कैलेंडर सीजन्स के साथ मैच नहीं करता था। कभी विंटर स्प्रिंग में आ जाता था तो कभी समर ऑटम में टकरा जाता था। लोग कंफ्यूज रहते थे और कोई क्लियर तारीख या सिस्टम नहीं था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 700 BCE में एक नया सोचने वाला दिमाग सामने आया जिसका नाम था न्यूमा पोम्पिलियस, जिसने 2 महीने नए बनाए, जनवरी और फरवरी। अब साल बन गया था 12 महीने का। लेकिन अभी भी एक मसला था और वो ये था कि साल के दिन अभी भी 355 ही थे, जो सोलर ईयर से तकरीबन 10-11 दिन कम थे। सो इस कमी को पूरा करने के लिए लोग लीप मंथ ऐड करते थे, लेकिन ये काम इतना कंफ्यूजिंग था कि कभी भी एग्जैक्ट मैच नहीं बनता। लीप मंथ एक एक्स्ट्रा महीना होता है जो कैलेंडर में कभी कभी ऐड किया जाता है ताकि कैलेंडर और सीजन्स का बैलेंस बना रह सके। जैसे चाइनीज या हिंदू कैलेंडर में हर 2-3 साल बाद एक पूरा महीना ऐड किया जाता है, इसे ही कहते हैं लीप मंथ। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे मौजूदा कैलेंडर में एक लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी 29 फेब का होता है। ल्यूनर और सोलर कैलेंडर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि ल्यूनर कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर है जो चांद के घूमने पर बेस्ड होता है और सोलर कैलेंडर सूरज के गिर्द हमारी जो जमीन चक्कर लगाती है उसी पर बेस्ड होता है। कैलेंडर की ये उलझन हर साल और भी बढ़ती जा रही थी। हर मुल्क, हर इलाका अपना अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर रहा था और वक्त के साथ एक यूनिवर्सल और रिलायबल सिस्टम की ज़रूरत महसूस होने लगी। यही वो वक्त था जब एक नया दौर शुरू हुआ, एक कैलेंडर रेवोल्यूशन का, और इस रेवोल्यूशन का रिफॉर्मर बना जूलियस सीजर। 45 BCE में सीजर ने इजिप्ट के एस्ट्रोनॉमर्स के साथ मिलकर बनवाया एक नया सिस्टम, जूलियन कैलेंडर, जो कि 12 मंथ का था, 365 दिन, हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन, मतलब लीप ईयर। अब सीजन्स मैच करने लगे, साल फिक्स हो गया और जनवरी बना ऑफिशियली साल का पहला महीना। ये सिस्टम यूरोप, मिडिल ईस्ट और बाद में दुनिया भर में चला, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं था। जूलियन कैलेंडर हर साल असल वक्त से थोड़ा ज़्यादा गिनता था, सिर्फ कुछ मिनट्स। लेकिन ये छोटी गलती नहीं थी, ये हर साल बढ़ती गई और 128 साल बाद कैलेंडर पूरा एक दिन आगे निकल जाता था। जूलियन कैलेंडर की छोटी गलती अब एक बड़े मसले में बदल चुकी थी। सीजन्स और कैलेंडर डेट्स अब एक दूसरे से मिसअलाइन होने लगे थे और इस कंफ्यूजन का असर ईस्टर जैसे रिलीजियस इवेंट्स पर भी पड़ रहा था। तब चर्च ने फैसला किया कि इस प्रॉब्लम का साइंटिफिक हल निकाला जाए और 1582 में पॉप ग्रेगोरी XIII ने साइंटिस्ट और रिलीजियस स्कॉलर्स दोनों की मदद से एक नया सिस्टम लॉन्च किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज दुनिया भर में यूज़ होता है।
इसमें लीप ईयर का सिस्टम रिफाइन किया गया। हर 4 साल बाद लीप ईयर होता, जैसे 2024, 2028, 2032। ये कैलेंडर कैथोलिक कंट्रीज ने भी फौरन अडॉप्ट कर लिया, जबकि प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स चर्चेज ने बहुत देर बाद एक्सेप्ट किया। अब ये कैलेंडर तो बन गया और हम सब जाहिर है अब यूज़ भी यही कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं 13 महीने वाले कैलेंडर की, जो आज तक लोगों के जहन में एक अजीब सी मिस्ट्री बना हुआ है। 19th सेंचुरी के फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रपोज किया 13 महीने का कैलेंडर, जिसमें थे हर महीने के 28 दिन, साल के 364 दिन और एक दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर 20th सेंचुरी में इंजीनियर मोसेस बी कॉट्सवर्थ ने भी बनाया इंटरनेशनली फिक्स्ड कैलेंडर, 13 महीने, 28 दिन और 364 दिन हर साल के। महीने का पहला दिन हमेशा संडे से ही शुरू होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोडेक कंपनी ने यही कैलेंडर 1928 से 1989 तक ऑफिशियली यूज भी किया। ये सिस्टम इतना सिंपल और लॉजिकल था, फिर भी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? एक्सेप्ट ना करने की वजह थी पॉलिटिक्स, रिलीजियस और बिजनेस। रिलीजियस ऑब्जेक्शन ये थी कि संडे से शुरू होने वाला हर महीना चर्च के लिए नागवार गुजरा, और बिजनेस डिस्ट्रप्शन ये थी कि फाइनेंशियल क्वार्टर्स, सैलरी साइकिल्स और ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन को इफेक्ट करता था। यानी दुनिया एक परफेक्ट कैलेंडर होने के बावजूद उसे अडॉप्ट नहीं कर सकी, क्योंकि हम इमोशनली और प्रैक्टिकली ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम आज के दिन 13 महीने का कैलेंडर यूज़ करते तो क्या ज़िंदगी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और प्रिडिक्टेबल होती, या फिर वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हमने अपने हिसाब से फॉर्मेट किया हुआ है? क्या हम फ्यूचर में फिर किसी नए कैलेंडर सिस्टम को अडॉप्ट कर पाएंगे, या ये 12 महीने हमेशा हमारी रियलिटी का हिस्सा रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर वक्त बदल सकता है तो कैलेंडर क्यों नहीं।